ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 30 से अधिक घायल हुए हैं। यह हमला एक ऐसे पोस्ट पर किया गया जिसमें करीब 350 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये आईएस के पूरी तरह से खात्मे समेत कई मकसद से रखे गए हैं। ये जॉर्डन मिशन का हिस्सा है जो जरूरत के हिसाब से ऑपरेशन में मदद करते हैं। इस पोस्ट पर हमला किया गया जिसको पोस्ट 22 कहा जाता है। इजराइल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार है जब मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। मृतकों की तादाद बढ़ने की भी आशंका है क्योंकि 30 से अधिक जो घायल हैं उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। 8 घायल सैनिकों को इलाज के लिए हवाई मार्ग से रेस्क्यू किया गया है। इराक और सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर लगातार हमले होते रहे हैं। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से जो पहले हमले हुए, इस हमले के पहले तक जो हमले हुए थे रॉकेट से और दूसरे तरीकों से, उनमें 70 से अधिक सैनिक घायल हुए थे, लेकिन वो मामूली तौर पर घायल हुए थे, किसी की जान नहीं गई थी। ताजा हमले में 3 की जान गई है और घायलों की तादाद भी बढ़ी है। सवाल है कि इस हमले के बाद अमेरिका क्या करेगा और उसके बाद किस तरीके से इस इलाके में युद्ध और भयानक रूप ले सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर उन गुटों को जिम्मेदार ठहराया है जिनको ईरान का समर्थन मिलता है, उनसे पैसा मिलता है, वहां से तमाम तरह की मदद मिलती है। हालांकि किस गुट ने यह हमला किया है यह अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि ये एक ड्रोन हमला था जो सीरियाई इलाके से किया गया है। जो बाइडेन ने सीधी धमकी दी है कि जिसने भी ये किया है उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके लिए समय और मौका अमेरिका अपने हिसाब से चुनेगा। जो बाइडेन ने यह भी साफ किया है। अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद जो बाइडेन के लिए बड़ा जवाबी हमला जो है वो एक राजनीतिक जरूरत भी होगी, क्योंकि अमेरिका में इसी साल चुनाव होने हैं और उनके विरोधियों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। रिपब्लिकन्स जो बाइडेन को इस बात के लिए लगातार कोस रहे हैं कि उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं की है। सीनेटर लिंडसे ग्रेहम ने कहा है कि ईरान पर नियंत्रण की जो नीति है वो नाकाम हो गई है। बाइडेन प्रशासन ईरान के समर्थन वाले गुटों पर कितनी भी कार्रवाई कर ले, लेकिन सीधे ईरान के भीतर बड़ा हमला करके ही इन सैनिकों की मौत का बदला लिया जा सकता है। एक दूसरे सीनेटर रोजर विकर ने भी ईरानी ठिकानों पर और ईरानी नेतृत्व पर सीधे हमले की मांग की है। जाहिर सी बात है कि बाइडेन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी छवि को एक कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर पेश किया जाएगा और इससे नवंबर में जो चुनाव होना है बाइडेन को उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बाइडेन ईरान के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई करने का फैसला करते हैं तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। इससे मध्य पूर्व में जो हालात पहले से खराब है वो और ज्यादा बुरे होंगे। अमेरिका के लिए एक और बड़ा मोर्चा जो है वो खुल जाएगा, वो अलग। अमेरिका जो है वो यमन में हुती के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है, जिसमें कई और देश उसकी मदद कर रहे हैं। वह लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान का भी नेतृत्व कर रहा है। वह इराक में हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी उसने कई हमले किए हैं। हमास के खिलाफ इजराइल की मदद में तो जुटा ही हुआ है। सवाल है कि क्या चुनावी साल में अमेरिका ईरान से सीधी लड़ाई लेने की स्थिति में है। जो बाइडेन के लिए ये मुश्किल की घड़ी है, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ है अमेरिका उसका जवाब देगा, इस बात की संभावना भी पूरी तरह से जताई जा रही है।